गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये मैं फाइनल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का एक और क्वेश्चन आपके लिए आज लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन में भी कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एमएस राहुल एंड सन्स का। तो देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करना है। आप जैसा कि देख रहे हैं, एक ट्रायल बैलेंस दिया है, डेबिट साइड की कुछ चीज़ें दी हैं और क्रेडिट साइड की कुछ चीज़ें दी हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आते हैं एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पर टोटल इन्होंने 6 एडजस्टमेंट दे रखी हैं। पहली है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। रेंट रिसीवल 2000, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, इंश्योरेंस प्रीपेड 800। उसके बाद इन्होंने बैड डेप्ट्स 1000 फर्दर बैड डेप्ट्स बनाने को कहा है। उसके बाद प्रोविज़न निकालने को कहा है 5% और डेप्टर्स को डिस्काउंट देने के लिए कहा है 2%, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने 32,000 दिया हुआ है। डिप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 6% दिया है। तो इन सारी एडजस्टमेंट्स को मिलाते हुए या करते हुए ट्रायल बैलेंस से हमें पूरा एक फाइनल अकाउंट बनाना है या फाइनल स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन करना है। तो आपका ग्रॉस लॉस आएगा 17,000, नेट लॉस आएगा 43,189, टोटल बैलेंस शीट 2,83,611 आएगी, ठीक है। तो अभी फाइंड करते हैं ये सारे आंसर। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, उसके लिए हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। ये वैसे ही सिंपल है जैसे पहले बताया था। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे, उसके बाद परचेज़ लिखेंगे और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस के परचेज रिटर्न दिया है 2000, वो माइनस कर देंगे तो 1,73,000 आ जाएगा। उसके अलावा वेजेस आपके सिर्फ 3,000 दी हैं बिना एडजस्टमेंट के, वो ऐसे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्रेडिट साइड। इधर आप सबसे पहले सेल लिखते हैं, बाई सेल लिखा और डेबिट में सेल रिटर्न कर लिया, माइनस कर दिया, तो ये आपका माइनस हो गया। उसके बाद आपका 1,77,000 बचेगा माइनस करके। फिर आप क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 32,000 का था, वो एडजस्टमेंट में दिया था। उसको लिखने के बाद आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सबसे पहले आप देखेंगे डेबिट साइड का प्लस करेंगे और क्रेडिट साइड का प्लस करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस बार डेबिट साइड का ज़्यादा आया है और क्रेडिट साइड का कम आया है। तो हम डेबिट साइड का जो अमाउंट 2,26,000 आया है वो दोनों तरफ लिख देंगे और क्रेडिट साइड की चीज़ें माइनस कर देंगे तो 17,000 आपका ग्रॉस लॉस आ जाएगा, जिसे हम PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि सबसे पहले PL बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आपने ग्रॉस लॉस दिख दिया। उसके बाद सैलरी 8,000 की दी थी, जिसमें एडजस्टमेंट में 1,000 आउटस्टैंडिंग था, प्लस कर देंगे तो 9,000 आ जाएगा। फिर आपका डिस्काउंट अलाउड 1,000 आ जाएगा क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। फिर इंश्योरेंस 3,200 का दिया था, जिसमें प्रीपेड था 800, उसे माइनस कर देंगे 2,400 आ जाएगा। रेंट एंड टैक्स ऐसे ही दिए थे, लिख लेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस लिख लेंगे, बैड डेप्ट्स लिख लेंगे। इनके अमाउंट ऐसे ही दिए हैं, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल तरीके से आ जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 1,600 ऐसे ही लिख लेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख लेंगे, पोस्टेज लिख लेंगे, लीगल एक्सपेंसेस लिख लेंगे, टेलीग्राम एक्सपेंसेस लिख देंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस इसी तरह लिखते जाएंगे क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब बात आती है बैड डेप्ट्स के कैलकुलेशन की, या जो नीचे एडजस्टमेंट दी थी। तो आप देखेंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट में 1,000 का बैड डेप्ट दिया था, वो हमने लिख लिया। फिर डाउटफुल डेप्ट्स 5% दिए थे, उसे कैसे निकालेंगे देखेंगे। डेप्टर 82,000 का था, जिसमें 1,000 दे चुके, तो माइनस किया 81,000 बचा। फिर 81,000 पे 5% निकालेंगे तो 40,50 बचेगा, ठीक है, ये 40,50 आ गया। उसके बाद डिस्काउंट जब निकालेंगे तो इस 40,50 को फिर हम 81,000 से माइनस कर देंगे तो बचेगा 76,950। और फिर इस 76,950 पे 2% निकालेंगे डिस्काउंट तो आपका 1,539 आ जाएगा, जिसे हम डिस्काउंट लिख देंगे। और फिर ये तीनों प्लस कर लेंगे तो 65,89 आ जाएगा, यानी 6,589, ठीक है। इस तरह से करना है। और डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो आपकी बिल्डिंग देखिए कितने की थी। बिल्डिंग यहाँ पे 1,10,000 की थी, जिस पे 6% हम निकालेंगे, 66,000, ठीक है। तो आप इसके बाद देखेंगे बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन 1,10,000 की बिल्डिंग दी गई है, जिस पे हम 6% निकाल लेंगे तो 6600 आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल था। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इस वर्किंग नोट का, है ना। इसमें एडजस्टमेंट में कई सारी चीज़ें, डिस्काउंट भी दिया है डेप्टर्स पे, बैड डेप्ट्स भी दिया है और फर्दर बैड डेप्ट्स भी दिया है। तो जितनी एडजस्टमेंट चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को घटा घटा के निकालते जाते हैं, है ना। अगर 82,000 आपका डेप्टर दिया है, जिसमें से 1,000 इन्होंने बैड डेप्ट्स कर दिया, तो 1,000 माइनस हो जाएगा। अब बचा
81,000 का बैड डेप्ट इस पे निकाल लेंगे। 81,000 का डेप्टर बचा, 5% बैड डेप्ट इस पे निकाल लेंगे, 40,50 आ गया। अब 81,000 से फिर 40,50 माइनस कर देंगे, 76,950 आ जाएगा, जिस पे हम डिस्काउंट 2% निकालेंगे तो 15,39 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका डेबिट साइड की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब आप अब हम आ जाते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखिए क्रेडिट साइड आपका सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव लिखा है वो एज़ इट इज़ लिख देंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट्स लिखा है उसे भी एज़ इट इज़ लिख देंगे, कमीशन रिसीव्ड हुआ है 4,000 और एडवांस मिला है 1,000। तो जब एडवांस मिलता है वो अगले साल का होता है, इसलिए उसे हम माइनस कर देते हैं तो 3,000 आ जाएगा। फिर रेंट हमें रिसीव हुआ है 6,000 और इसमें आप देखेंगे एक्रीयूड दिया हुआ है 2,000, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे नीचे, तो एक्रीयूड मतलब प्लस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे और सारी चीज़ें क्रेडिट की हो गई। फिर आप क्या करेंगे, उसी तरह से फिर पहले सारी क्रेडिट की प्लस कर लेंगे, तो क्रेडिट का प्लस करेंगे और फिर डेबिट साइड का प्लस करेंगे। तो देखेंगे डेबिट साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए डेबिट साइड का ज़्यादा आएगा, तो डेबिट साइड में आएगा 57,189। 57,189 से क्रेडिट साइड में जो टोटल आया था उसे हम माइनस करेंगे तो 43,189 आ जाएगा, यानी 43,189। ठीक है, तो इस तरह से ये नेट लॉस आ गया जो हम पार्टनर जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी बैलेंस शीट की कैपिटल में। उसके बाद अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट किस तरह से बननी है, सबसे पहले आप कैपिटल लिखेंगे, सबसे पहले कैपिटल 3 लाख की लिखी है वो लिख देंगे, उसमें से नेट लॉस माइनस कर देंगे 2,56,811 आ जाएगा। फिर ड्राइंग माइनस कर देंगे 32,800, तो आपका 2,24,811 कैपिटल आ जाएगी। फिर बिल्स पे बिल एज इट इज़ लिख देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, लोन पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 34,800 ऐसे लिख देंगे। एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 और एडवांस कमीशन 1,000, ये सारी चीज़ें इस तरह से लिख दी जाएंगी और आप टोटल कर लेंगे तो लायबिलिटी साइड का 2,83,611 आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं एसेट्स में। तो एसेट्स में आप देखेंगे सबसे पहले हम सन्डी डेप्टर लिखेंगे, 82,000 का सन्डी डेप्टर थे जिसमें 1,000 बैड डेप्ट पहले माइनस करेंगे तो 81,000 बचेगा। फिर 40,50 माइनस करेंगे डाउटफुल डेप्ट्स तो बचेगा 76,950, उसमें से फिर हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 15,39 जो है माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 75,411। ठीक है, फिक्चर्स एंड फिटिंग 20,000 लिख लेंगे, बिल रिसीवेबल 50,000 लिख लेंगे एज इट इज़, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर बिल्डिंग 1,10,000 की है और उसमें से डिप्रिशिएशन माइनस करेंगे 6600 तो 1,03,400 बच जाएगा। ठीक है, फिर आपका एक्रीयूड रेंट एडजस्टमेंट में दिया था 2,000, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया था 32,000 वो लिख लेंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस 800 वो लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका दोनों साइड की बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप इसे प्लस कर लेंगे तो 2,83,611 2,83,611 दोनों तरफ की इक्वल आ जाएगी। ठीक, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ इसमें डाउट हो, कुछ भी ना समझ आ रहा हो, कोई एडजस्टमेंट या कोई कैलकुलेशन किस तरह से हुई है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। इसे अच्छे से फेयर कॉपी पे आप नोट कर लीजिए और जो ना पूछ आए वो मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स स्टूडेंट जो 9 to इंटर स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए। ठीक है, गुड बाय।